एकांत परमात्मा से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी क्षमता का आकलन करें, प्रदर्शन नहीं। इसका मतलब है स्वयं को जानना। इसके लिए एकांत साधना पड़ता है। दरअसल हमारे भीतर आत्मा के निकट परमात्मा है और उसे पाने का सबसे सही ढंग है अपने भीतर उतरना। ईश्वर तो हमसे मिलने को तैयार बैठा है, एक क्षण में मिल जाता है। इसलिए भक्ति में हर क्षण का बड़ा महत्व है। वनवास पूरा कर अयोध्या आने के बाद श्री राम जब सब लोगों से मिल रहे थे तो तुलसीदास जी ने इस दृश्य पर बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए और यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। इस प्रकार अपने दर्शन से सबको सुखी कर शील व गुण के धाम श्री राम आगे बढ़ गए। यहाँ क्षण में रहस्य और आगे बढ़ गए, ये तीन बातें बड़े काम की है। जीवन में पल पल का उपयोग करिए, क्योंकि परमात्मा क्षण में ही मिल जाता है। जिसे मिलता है वह इस रहस्य को दूसरों को बता भी नहीं पाता और ईश्वर आगे बढ़ जाता है। फिर हमारे पास रह जाती है सिर्फ उनकी सुगंध, उनकी अनुभूति। परमात्मा से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है एकांत, जिसका स्वाद अपने आप को चखने पर मिलता है। इसलिए कितने ही व्यस्त रहें, 24 घंटे में कुछ समय एकांत अवश्य बिताएं। योग जीवन में उतरा तो शांति, देश में खुशहाली कायम होगी। जिस उत्साह और जश्न के मूड में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर भारतीय के मन में आने वाले 25 सालों की कल्पना अंगड़ाई ले रही है। इन 25 वर्षों में जब हम स्वतंत्रता का शतक पूरा कर रहे होंगे, हर क्षेत्र में तकनीकी पूरी तरह पसर जाएगी और हम उसी के साए में जी रहे होंगे। इसमें संदेह नहीं है कि 25 वर्ष बाद भी भारतीय तिरंगे का स्वरूप वही रहेगा, लेकिन दंड जिस पर ध्वज टिकता है और जो उसे उठाने वाले हैं, उनके जीवन का रंग बदल जाएगा। तकनीक की दुनिया खासकर 4 बातों पर अपना असर करेगी: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार व शांति। इनमें स्वास्थ्य व शिक्षा तो सरकारें संभाल लेंगी, लेकिन परिवार व शांति पर हमें निजी रूप से काम करना होगा। मनुष्यता के नाते हर भारतीय की जिम्मेदारी होगी कि पूरे विश्व को परिवार बचाने और शांति का संदेश दे। परिवार की व्यवस्था में भी रक्त संबंध वाले रिश्ते जरूर बचाए जाएं, क्योंकि आने वाले समय में परिभाषाएं बदल जाएंगी। जान पहचान वाले मित्र, दूर के रिश्तेदार, जो जहां रहता है, जिनके बीच उठता बैठता है, लोग उसी को परिवार मानने लगेंगे। इसी तरह शांति भी सौदा हो जाएगी, लोग उसे भी खरीदने की सोचेंगे। इसलिए आने वाले वक्त में यदि किसी पर जमकर काम होना चाहिए तो वह है योग। योग यदि जीवन में उतर गया तो आने वाले 25 साल में स्वयं की शांति और देश की खुशहाली पर बहुत अच्छे से काम हो सकेगा। पॉजिटिव एनर्जी के लिए घरों में सामूहिक योग करें। अधिकांश लोगों की मृत्यु उम्र होने पर होती है, लेकिन कुछ है जो जीते जी मर जाते हैं। अधिकांश लोगों की मृत्यु उम्र पूरी होने पर होती है, लेकिन कुछ है जो जीते जी मर जाते हैं। उनको कोई ऐसा आघात लग जाता है, कोई ऐसी पीड़ा सताती है कि जीवन बोझ लगने लगता है। ऐसे समय कई लोग सोचने लगते हैं, इससे तो अच्छा है मौत ही आ जाए। जीवन इतनी पीड़ा कब देता है, खासकर जब अपने लोग नकार देते हैं, जब वे ही लोग भूल जाते हैं जिन्हें आपने सबसे ज़्यादा चाहा हो। ये होते हैं हमारे बच्चे। इस समय भारत में कई माता पिता इस दर्द से कराह रहे हैं कि उनके बच्चे उनको भूल गए। दर्द इस बात का नहीं होता
कि बच्चे दूर चले गए। पीड़ा इस बात की रहती है कि दूर जाकर हमें भूल गए। स्वास्थ्य की दुनिया में एक शब्द है NCD, यानी गैर संचारी रोग, जो एक दूसरे में प्रसारित नहीं होते। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, ये सब ऐसी ही बीमारियां हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले 8-10 साल में 80% मौतें इन्हीं से होगी। लेकिन उस बीमारी का क्या जो अपने अपनों को दे रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि देश में आने वाले वक्त में अपनों द्वारा भुलाए जाने और जीते जी मर जाने वालों की संख्या भी 80% होगी। इस रोग का एक ही निदान है योग। घरों में सामूहिक योग किया जाए ताकि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। फिर आप चाहे पास में रहें या दूर, कम से कम भावनात्मक संबंध तो बने ही रहेंगे। अच्छे संस्कारों की आदत डालें। युवावस्था में कुछ लोग लंबा गुरूर कर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तो अच्छी बहार को वीराने में बदल देगी। लेकिन शरीर को जवानी में बड़ी सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। इन दिनों इसके दुरुपयोग का जो सबसे भयानक दृश्य